नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। कल कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई। बड़ी बैठक इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल अफेयर की बैठक थी और इसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, नेता प्रतिपक्ष थे, पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, पीसीसी चीफ थे और दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, जो हर बैठकों में रहा करते हैं। लेकिन इस बैठक में एक बात बड़ी जोर शोर से निकली और ये कही गई, मुख्य रूप से कुछ बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कही कि जो कांग्रेस के और भी बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो मुखर विरोध नहीं करते हैं और सीधे सीधे विरोध नहीं करते हैं मंत्रियों का। अब इसके बाद और भी कुछ बातें हुई हैं, क्या क्या कहा गया है इस बैठक में, लेकिन इसके बाद भाजपा यहाँ कैसे आती है, इस पूरे एपिसोड में भाजपा की कैसे एंट्री होती है, ये भी हम आपको बताएंगे। पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। बैठक है कांग्रेस के पॉलिटिक अफेयर कमेटी की, जिसमें कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पीसीसी चीफ दीपक बैद सहित कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुछ आक्रामक सवाल उठाए। उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों के खिलाफ आखिर वे मुखर क्यों नहीं है। उन्होंने 2013 की भी याद दिलाई और कहा कि उनके पीसीसी चीफ बनने के बाद कैसा परिवर्तन आया। पार्टी ने आक्रामक तरीके से सरकार को सीधे सीधे घेरा। कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी पार्टी में जिम्मेदारियों के आवंटन को लेकर प्रश्न खड़े किए। इन सब के बीच प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि संगठन में बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। हमेशा 100% सब सही हो ऐसा नहीं होता। हमारी पार्टी में चर्चा करने की, बंद कमरे में विमर्श की छूट है, जो कि भाजपा में नहीं है। देखिए, संगठन में लगातार हम लोग फीडबैक लेते रहते हैं और हर संगठन में और बेहतर करने की गुंजाइश रहती है। अगर सब कुछ 100% संतुष्ट है, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स हैं, जिला कांग्रेस कमेटी है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, मंडल, बूथ, उन सब पर हम लोग लगातार, आप जो संज्ञा दे रही हैं वो आपकी हो सकती है। हमारी पार्टी में अपनी बात रखने का, चर्चा करने का, बंद कमरे में नेताओं से विमर्श करने का हमारी पार्टी में छूट है। ये मौका भाजपा में नहीं है, मैं जानता हूँ। लेकिन हमारी पार्टी में हम सब लोग एक दूसरे की सुनते हैं और जो शीर्ष नेतृत्व फैसला करता है उस पर हम अमल करते हैं। वहीं इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर बीजेपी ने कहा कि सभी को पता है कि कांग्रेस का क्या हाल है। सत्ता संभाली नहीं गई और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के भीतर संगठन में घमासान मचा हुआ है, जिसे पार्टी की खूबी बताया जा रहा है और कहा भी जा रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी के भीतर ही संभव है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के खिलाफ मुखर नहीं होने के पूर्व मुख्यमंत्री के उस कथन पर बीजेपी ने कहा कि जाहिर है सरकार में सब ठीक चल रहा है, जिससे विपक्ष के नेता भी सहमत होंगे। बीजेपी ने कहा कि ये पहला अवसर नहीं है जब कांग्रेस की किसी बैठक में नेताओं के बीच घमासान देखने को मिला हो, बल्कि ये दृश्य तो परमानेंट है। ऐसे में सरकार बनाने का कांग्रेस का सपना मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। बीजेपी नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने कहा कि सचिन पायलट को बीजेपी की नहीं बल्कि कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पायलट पिछले 1.5 सालों में प्रदेश में कांग्रेस की हुई दुर्दशा पर नजर डाले तो ज्यादा अच्छा होगा। सचिन पायलट जी पिछले 1.5 सालों में अपनी पार्टी की दुर्दशा पर नजर डालें। विधानसभा में पार्टी की दुर्दशा हुई, कांग्रेस पार्टी को जनता ने बुरी तरह से हराया। फिर लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से जनता ने कांग्रेस पार्टी को हराया। रायपुर दक्षिण के चुनाव में बुरी तरह से पार्टी को हराया जनता ने। और पंचायत और नगरीय चुनाव में तो जो कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हुई है, सचिन पायलट जी एक नजर इधर भी डाल लें। और बार बार जनता ने सरकार के कामों पर मुहर लगाई है, संतुष्टि जाहिर की है, सरकार को ताकत और मजबूती दी है। उसके बाद भी उनको लगता है तो ये उनका विषय है। मोदी की एक एक गारंटी पूरा कर रहे हैं और आज जनहित में सारे निर्णय करके काम कर रहे हैं। सचिन पायलट जी अपनी पार्टी की चिंता करें,
छत्तीसगढ़ की जनता की चिंता विष्णु के सुशासन में हो रहा है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है। जहां तक प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ आने का है, तो उनके आने का लाभ छत्तीसगढ़ को मिलता है। इससे आपको दर्द हो रहा है तो वो दर्द आपको मुबारक हो। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बीच ये वैचारिक मतभेद या कहे मुद्दों पर टकराव कांग्रेस की कमजोरी का प्रदर्शन है या फिर आने वाले दिनों में कांग्रेस इस वैचारिकी को मत पर कुछ सत्व खोजने की प्रक्रिया। लेकिन फिलहाल तो बहस यही है कि जिसे पार्टी के भीतर का लोकतंत्र कहा जा रहा है वो मॉडल कांग्रेस का अच्छा है। यहाँ मुखरता है, मतभेद है, एक दूसरे पर आरोपण है, या फिर भाजपा का जहाँ सब कुछ इसके बिल्कुल विपरीत तो नहीं, लेकिन इतना भी नहीं है जिसका मूल दर्शन अनुशासन तक सीमित रहना चाहता है। DA न्यूज प्लस के रायपुर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। तो आपने देखा रिपोर्ट, इसमें क्या था। देखिए, मूल रूप से मैं विषय पर ही आता हूं और सीधे परिचय करवाऊं अपने अतिथियों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं राजकुमार राठी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राठी जी, स्वागत है आपका। राठी जी का फ्रेम ठीक कर लीजिए। अभिमन्यु मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अभिमन्यु जी, आपका स्वागत है। और साथ ही साथ अनिल पुसतकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत कर लेता हूँ। अभिमन्यु जी, आपका ही ये विषय आपसे निकल कर आता है, आपसे ही शुरुआत करता हूँ। कहा जा रहा है सब कुछ, हालांकि हर बैठकों में ये कुछ देखने को मिलता है, लेकिन ठीक है, कांग्रेस इसे, आप इसे पार्टी का लोकतंत्र कहते हैं और कहते हैं हमारे यहाँ चर्चा की अनुमति है, विमर्श की अनुमति है। यही कह रहे थे सचिन पायलट, 100% कहीं ठीक नहीं होता है, विमर्श की अनुमति है, चर्चा हम करते हैं। लेकिन जो इस प्रकार की चर्चा हो रही है कि सीधे सीधे दोषारोपण हो जाता है कि आप मुखर विरोध नहीं करते, आप सीधा सीधा विरोध नहीं करते, विधानसभा में तो कहते हैं लेकिन बाहर नहीं करते। इशारा तो साफ है, किस ओर कह रहे हैं। विधानसभा में तो कहते हैं लेकिन बाहर मुखर होकर नहीं कहते। अभिमन्यु जी, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आपको संजय जी, अनिल जी को नमस्कार जी, राठी जी को नमस्कार। देखिए, जैसा कि सचिन पायलट जी कह रहे थे कि हर पार्टी में का दौर होता है और हमारी पार्टी की स्थिति जो भी है, हाल फिलहाल में हमने 2-3 चुनाव लगातार हारे हैं और जाहिर सी बात है सब कुछ ठीक होता है अगर, और सब कुछ अच्छा चल रहा होता, अगर पार्टी को किसी भी अभी बदलाव किया, कुछ सुधार की जरूरत नहीं होती तो हम क्यों चुनाव हारते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन उस बात का हम समीक्षा कर रहे हैं और जहां तक कि आप बात बता रहे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है, तो वो उस जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस प्रकार से उसको दिखाने की और बताने की कोशिश कर रहे हैं, वैसी बात नहीं। उनको बिल्कुल और भी मुद्दे हैं, और ज्यादा मुखर होकर और अटैकिंग मोड पे हमला किया जा सकता है, बिल्कुल कहा गया है। चाहे आज आप देखें आज की कमी की बात हो, चाहे आपने देखा कि छत्तीसगढ़ को ना जाने लायक अमेरिका ने बता दिया है, और उसके अलावा और भी काफी सारी बातें हैं। लेकिन समस्या क्या है, समस्या सबसे बड़ी ये है कि जो सत्ता दल के जो लोग हैं, जो प्रमुख पदों पर बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री जैसे पद में बैठे अरुण साव जी, लेकिन वो अपना काम छोड़ करके केवल विपक्ष के, और मैंने तो हमेशा देखा 1 साल 1.5 साल से हो गया है कि उनको अपना विभाग और अपने काम को छोड़ करके बाकी सारे विभागों के काम में टिप्पणी टिप्पणी करनी होती है। आपने देखा था लखमा जी ने सवाल उठाया था कि उनके विभाग में आधा पुल बन गया था बिना टेंडर के, उसके बाद से लखमा जी को जेल में डाल दिया गया है। आज तक उन्होंने उस बात का जवाब नहीं दिया गया। PWD का ही भ्रष्टाचार था जिसकी वजह से एक पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया गया और वो कॉन्ट्रैक्टर कांग्रेस का है, उसको ये प्रचार करते रहे, लेकिन वो टेंडर और आपके सरकार रहते में वो ठेका 50 करोड़ से 150 करोड़ का कैसे हो गया, इस बारे में आज तक अरुण साव जी ने जवाब नहीं दिया। तो अरुण साव जी पहले अपने गिरबान में झांक ले, दूसरे का पेट दर्द बात भी नापा करें, पहले अपने गिरबान में जाकर अपनी स्थिति परिस्थिति अपने विभाग की देख ले कि क्या है और कैसी है। बाकी कांग्रेस पार्टी की स्थिति हम मानते हैं, हमारी स्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं है, हमने चुनाव लगातार हारे हैं, आत्म मंथन का दौर चल रहा है और हम अपने आप को मजबूत करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें सरकार को और सरकार के नुमाइंदों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उनको अपना ध्यान देने की जरूरत है और जो हम सवाल उठा रहे हैं उसके जवाब देने की जरूरत है। आज की जो कमी हो रही है उसको पूरी करने की जरूरत है और जो महिलाओं की सुरक्षा नहीं दे पा रही छत्तीसगढ़ सरकार, वो देने की जरूरत है। ठीक है राठी जी, वो तो कह रहे हैं ना सीधे सीधे कि भाई हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, हमारी पार्टी की परंपरा है, हम आपस में विरोध मतभेद जता लेते हैं, हमको छूट मिली हुई है। और ये भी कह रहे थे सचिन पायलट, आपने सुना होगा कि ये छूट सिर्फ हमारी पार्टी में है और कहीं नहीं है, नहीं कह सकते आप। अगर ऐसी बात कहेंगे तो हो सकता है कुछ कार्रवाई हो जाए।
राठी जी ये कह रहे हैं जी। देखिए संजय जी, जी कांग्रेस के बारे में बताने की भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता नहीं है। पूरे प्रदेश की जनता जानती कि कांग्रेस कई गुटों में बटी है। चरणदास महंत जी का अलग गुट है, भूपेश बघेल जी का अलग गुट है, टीएस सिंहदेव का अलग गुट है, दीपक बैज का अलग गुट है। कांग्रेस की बैठक हो, आपस में एक दूसरे का सर ना फोड़े, आपस में मारपीट ना करे, तब तक तो छत्तीसगढ़ की जनता को पता ही लगता कि कांग्रेस की बैठक हो रही। अभी कुछ दिन पहले अंबिकापुर में भूपेश बघेल जी के स्वागत के लिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े थे, भूपेश बघेल जी के पहुंचने के ठीक 5 मिनट पहले एक दूसरे पर जमकर लात घुसते बरसाए। तो ये तो कांग्रेस की परंपरा है। और वो अभिमन्यु जी ठीक कह रहे हैं, ये जो लात घुसे बरसाने की परंपरा, सर फोड़ने की परंपरा, आपस में मारपीट करने की परंपरा, कांग्रेस में लोकतंत्र है तो कांग्रेस को मुबारक हो। अब मैं विषय पर आता हूँ संजय जी की भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम बात करें कि किस प्रकार से जो है हमारे यहाँ लोकतंत्र नहीं, ऐसा कांग्रेस को लगता है। तो बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, केंद्र बेस्ड पार्टी है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति देश से प्रधानमंत्री होता है, जबकि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी। तो ये संजय जी वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, कांग्रेस का विषय है। सचिन पायलट जी यहाँ के प्रभारी हैं, राजस्थान तो उनसे समझ लिया। मैं समझता हूँ संजय जी, जब पिछले 5 साल कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार थी जी, तो मैं समझता हूँ अशोक गहलोत जी का सबसे ज्यादा अगर किसी ने विरोध किया तो सचिन पायलट जी ने किया। राजस्थान उनसे संभाल नहीं रहा है, छत्तीसगढ़ फायर ब्रिगेड लेके आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ संजय जी, जिस प्रकार से कांग्रेस की स्थिति छत्तीसगढ़ में है, अब इनकी क्रेडिबिलिटी छत्तीसगढ़ में समाप्त हो गई है। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पर भरोसा नहीं करती। छोटा सा उदाहरण बताऊंगा संजय जी, हमने 3100 रुपए में धान खरीदी की बात की थी, कांग्रेस ने 3200 रुपए में धान खरीदी की बात की थी, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि उससे पहले छत्तीसगढ़ की जनता 5 साल इनसे धोखा खा चुकी है। 2500 रुपए में धान खरीदी की बात की संजय जी, 2100 रुपए हम देते थे, 400 रुपया भूपेश बघेल जी के राज्य के राज्यांश में आता था। उसको 4 किस्तों में किसान हमारा जो अन्नदाता है उसको तरसा के देते थे संजय जी। उसमें भी आखिरी किस्त का भुगतान नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ जिन 36 वादे को लेकर कांग्रेस ने सरकार बनाई, 6 वादे पूरे नहीं हुए। परिणाम सामने है, 71 से 35 पर आ गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है राठी जी। अनिल पुसतकर जी, एक बात है, जैसा कि लास्ट जो बात हो रही थी, अंतिम जो कुछ लाइनें थी कि मॉडल की बात हो रही थी, पार्टी के भीतर का लोकतंत्र, ये बार बार एक शब्द आता है, कोट डिकोट होता है कि पार्टी के भीतर का लोकतंत्र है क्या। कांग्रेस कहती है उनके भीतर जो भी मतभेद है, मतभेद की जो खबरें बाहर भी आ जाती हैं, वो पार्टी का लोकतंत्र है। और बीजेपी ये कहती है कि लोकतंत्र उनको मुबारक। तो अगर दो मॉडल अगर देखते हैं कि पार्टी के भीतर क्या होना चाहिए, पार्टी के भीतर के लोकतंत्र की एक आदर्श स्थिति कौन सी होती है, तो दोनों मॉडल में से कौन सा चुना जाए ठीक रहेगा। एक जो कांग्रेस का मॉडल है, सब कुछ कि आप कह सकते हैं स्वतंत्र हैं, मतभेद जमकर है, आरोप लगा लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जैसा राठी जी कह रहे थे, कैडर बेस हैं, अनुशासित हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, आदेश मानते हैं। अनिल जी। नहीं, देखिए संजय जी, सवाल तो बहुत टेढ़ा है, लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि कौन सा मॉडल अच्छा है, कौन सा मॉडल खराब है जी। देखिए, ये पार्टी का नेचर भी है। कांग्रेस सालों सत्ता में रही आज़ादी के बाद जी, तो फिर सत्ता के साथ उसकी जो बुराइयां हैं वो आती ही है। और अभी तक कांग्रेस को लगता है, इस बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा है कि उनके हाथ से सत्ता खिसक चुकी है, वो विपक्ष में है। वो आज भी अपने आप को सत्ता में ही समझ रहे हैं, और आज भी जो उनकी जो लड़ाई है वो सत्ता में वर्चस्व की या संगठन में वर्चस्व की या ताकत की लड़ाई है। उनको आदत है ताकतवर बने रहने की। बीजेपी के सवाल जो बात उठती है, पार्टी विद द डिफरेंस, पार्टी विद द डिफरेंस इसलिए था कि आप कभी सत्ता में रहे ही नहीं, तो जो सत्ता में नहीं रहा तो फिर वहाँ फिर लड़ाई किस बात की। अनुशासन तो अपने आप रहेगा। फिर गरीब के घर में तो प्रॉपर्टी का बंटवारा होता नहीं। अब जब सत्ता में आ रही है तो सत्ता में क्या बुराइयां नहीं दिख रही है? क्या इससे पहले उमा भारती बाहर नहीं किया गया? क्या इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी जो है बालू भाई पटेल से लेके केशव सिंह ठाकुर, बहुत सारे नाम है बताने के लिए। तो देखिए, ये तो हर जगह रहता है, और ऐसा राजनीतिक पार्टी में फिर खुद ही सचिन पायलट कह गए हैं कि हर जगह 100% तो होता नहीं है। फिर अगर मतभेद नहीं है तो फिर वैचारिक मतभेद भी नहीं है, तो फिर आप फिर उसको संगठन क्या क्या कहेंगे? आप उसको राजनीतिक परिपक्वता कहाँ से कहेंगे? ये जो सवाल उठ रहा है कि हम कौन मजबूत है, कौन कमजोर है, तो वो उसमें कांग्रेस की तरफ से अगर भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि अगर आप
पार्टी के जो सरकार जो है प्रदेश में, उसके खिलाफ अगर मुखरता से सवाल आवाज नहीं उठाते तो उसमें क्या बुराई क्या है? उन्होंने कोई गलत बात तो कही नहीं भाई। उनका भी उद्देश्य यही है कि सरकार को घेरना चाहिए और सरकार को हटाने के लिए पूरी ताकत लगाना चाहिए। अब बाकी उनको ऐसा लगता है कि बाकी लोग जो नहीं कर पा रहे हैं तो वो उसकी ओर ध्यान दिला रहे हैं। अब इसमें सचिन पायलट का ये कहना कि नहीं हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, तो इंटरनल डेमोक्रेसी जो है उसकी इंटरनल बातें जो है वो बाहर क्यों आ जाती है? इंटरनल डेमोक्रेसी है तो बंद कमरे की बात बाहर क्यों आ रही है? फिर राजस्थान की इंटरनल डेमोक्रेसी, राजकुमार ने सही कहा कि इंटरनल डेमोक्रेसी को क्या हुआ, आप 5 साल वहाँ रहे। सवाल जो है एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जो अरुण साव भी जो जैसे कह रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने जो रायपुर दक्षिण जीता, लोकसभा जीता, विधानसभा जीता, पंचायत चुनाव जीता, तो क्या भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद भूपेश बघेल ने कोई चुनाव हारा था क्या? भूपेश बघेल की सरकार जब आई थी तो भूपेश बघेल की सरकार भी लगातार चुनाव जीतते चले गई। 5 उपचुनाव थे, 5 जीते थे। 5 जीते थे। कांग्रेस तो कम से कम 35 सीट पर है अभी जी, 35 पर। भाजपा की क्या हालत हो गई थी जी। तो ये सब बोलना बेकार की बात है। आपको अपनी सरकार के कामकाज पर ध्यान देना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि कांग्रेस को आरोप लगाने का मौका न मिले और आप ठीक ठाक अपना काम करते चले जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और फिर कांग्रेस का तो ऐसा है कि वो तो कब जमाने से शुरुआत से देख लीजिए, अब सुभाष चंद्र बोस के ज़माने से जो है विरोध वैचारिक कामराज हो गया, फिर इंदिरा गांधी भी उनसे भी टूट के जो है गाय बछड़ा से वो जो है बैल जोड़ी से गाय बछड़ा से पंजा, तो ये सबने बंटवारा देखा है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है और ये पार्टियों में होना चाहिए। ठीक है। राजकुमार राठी जी, एक बात बताइए कि ठीक है, मैंने वो भी हम जो देख रहे थे, बात कर रहे थे, जो बातें बाहर भी आई हैं कि ये कहा गया भाई कि ये जो बड़े बड़े जो नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, जो कि बड़े दायित्वों पर रहे हैं, अभी भी हैं, वो मंत्रियों का खुलकर विरोध नहीं करते, मुखर विरोध नहीं करते। मैं ये थोड़ा दूसरे शब्दों में पूछ लेता हूँ राजकुमार राठी जी, अगर वो पिक्चर देखी होगी तो ये क्या है? इलू क्या है ये? इलू मतलब वो आप ही को कह रहे हैं भाई कि आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, मंत्रियों का विरोध खुलकर नहीं कर रहे हैं, तो वही है, कुछ इलू है क्या? देखिए संजय जी, इलू का कोई विषय नहीं है जी। विषय यह है कि जिन वादों को लेकर इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी जी, मैं समझता हूँ ये देश की विश्लेषण की भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार है इतने कम समय में। अभी सरकार बने 18 महीने का समय हुआ संजय जी, उसमें भी 2 बार लोकसभा चुनाव को लेकर, नगर निगम चुनाव को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर 3-3 महीने आचार संहिता रही। सरकार को 1 साल का कार्यकाल जो है काम करने का मौका मिला है। उसमें आप देखेंगे तो बहुत सारी योजनाओं को जिसकी हमने जो है जनता से कमिटमेंट किया था, जो हमारे मैनिफेस्टो में था, लगभग जो है वादे पूरे हो रहे हैं। क्या महतारी बंधन योजना के माध्यम से 70 लाख महतारी को आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम बनाने की बात हो? अरे आप वो नहीं बता रहे हैं कि अब आप वो नहीं बता रहे राठी जी कि मंत्रियों पर क्यों नहीं सीधे सीधे मुखर होते? थोड़ा ये बताइए ना, थोड़ा कुछ रहस्योद्घाटन कीजिए जी। कांग्रेस मुद्दाबिन हो गई है, कांग्रेस जो है मुद्दाबिन हो गई है। कांग्रेस के पास ना तो कोई विजन है, ना कोई नेता है। और अभी अनिल भैया की बात का मैं थोड़ा सा उसमें बताना चाहूंगा संजय जी। अनिल भैया कह रहे थे कि जब 2023 में, इसके 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद कांग्रेस हर चुनाव को जीती। तो थोड़ा सा भैया की जानकारी, अनिल भैया बहुत विद्वान है, हमारे बड़े भैया हैं, मार्गदर्शक भी हैं, तो थोड़ा सा जानकारी मैं तुरंत करना चाहूंगा। 2018 नवंबर में हम विधानसभा चुनाव हारे और उसके बाद 2019 में जो मई में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें 68 सीट जो हमारे थे संजय जी, उसमें से 65 सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई। 11 लोकसभा की सीट छत्तीसगढ़ में है, उसमें तो 9 पर हम जीते थे। तो मैं समझता हूँ 4 महीने बाद ही इतना बड़ा जो है प्लस जो है भारतीय जनता पार्टी को देखने मिला था। चुनाव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेके अनिल भैया काफी विद्वान है, हमारे बड़े भैया हैं, मार्गदर्शक है, थोड़ा सा जानकारी मैं ठीक कर रहा था। अब वापस विषय पे आता हूँ संजय जी। मैं अभी ये मतलब मैं बता रहा था आपको कि कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ में मुद्दाबिन हो गई है। इनके जो भूपेश बघेल जी आरोप लगा रहे हैं संजय जी कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो
मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं लेते, सीधा टारगेट नहीं करते। तो मुझे लगता है चरणदास महंत जी एक तो सज्जन स्वभाव के व्यक्ति है, दूसरा भूपेश बघेल जी जब आरोप लगा रहे हैं तो उनको इस बात पर भी विचार करना चाहिए, जो व्यक्ति आरोप लगाता है संजय जी, पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। आज उनके कर्मों के कारण छत्तीसगढ़ से कांग्रेस गई है। जी नहीं, ये थोड़ा सा राठी जी, विधानसभा में भी आप ही की बात हो रही है, जो पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे थे कि इस सरकार को छोड़कर अपनी सरकार के कार्यकाल के विषय आप उठा रहे हैं और उसी की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो वही मैंने पूछा ना एक बात कि कुछ इलू इलू है क्या? देखिए, मैं आपसे पहले भी कहा संजय जी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की विचारधारा पे काम करती है। समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को शासन इस विचारधारा पर काम करती है, विकास की बात करती है। हमको कहीं से कोई इलू इलू करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा। जो भाजपा इलू इलू करती है ना, तो जनता से करती। हाँ। जो जनता चुनती है उससे इलू इलू करती, कांग्रेस से इलू इलू नहीं करती। ठीक है जी जी जी। अनिल जी, आपने पूरी बात सुनी, हालांकि वो ठीक था, लोकसभा की बात का भी एक दृश्य था, लेकिन मूल बात यही है कि ये जो बार बार आरोप लग रहे हैं, तो ये आरोप कांग्रेस के ऊपर क्यों लग रहे हैं कि सीधे आप मंत्रियों पर सीधे आप पलटवार नहीं करते, सीधे उनके विभागों की कोई ठोस या फिर कहिए कि बिल्कुल एक लाइन में कह दीजिए उनकी बिल्कुल खिलाफत नहीं करते, उनके खिलाफ मुखर नहीं है सबसे सही शब्द। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि विधानसभा में भी जो है कांग्रेस का परफॉर्मेंस वैसा नहीं दिखता जैसा 2013 में या उसमें उसके बाद जो दिखा है, क्योंकि जो 14-15 सीट पे जो बीजेपी रह गई थी उसने भी परफॉर्मेंस विधानसभा में जो अभी 35 सीट की कांग्रेस उससे ज़्यादा अच्छा दिखाया था। राजकुमार ने सही कहा कि लोकसभा की तो हम बात करते ही नहीं छत्तीसगढ़ में, क्योंकि लोकसभा छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाता, वो देश की चुनाव अलग होते हैं और विधानसभा चुनाव अलग हो जाते हैं, और नेशनल इशू की बात है वो, और वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा जाता है। तो इसलिए यहाँ के नेताओं को तो उसमें कोई बता दे कि मेरे भरोसे कोई जीता है तो वो फिर वो 14-15 पे नहीं आ जाते, और उसके बाद एक भी नगरीय निकाय एक भी नहीं जीते, पंचायत चुनाव नहीं जीते, फिर 5 उपचुनाव, वो तो खैर अलग बात है। लेकिन सवाल ये है कि अगर भूपेश बघेल ये कह रहे हैं तो उनका कहना जो है वो मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, और जब इसके पहले भी जब रमन सिंह के 3 कार्यकाल थे उसमें एक बार जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष चरणदास महंत रहे हैं। तो राजकुमार ने सही कहा कि वो थोड़ा सा जो मूड होता है, लीडर का जो मूड होता है, वो बहुत ऑफेंसिव लीडर चरणदास महंत कभी नहीं रहे, बहुत सुलझे हुए धीर गंभीर आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं और फिलोसोफर टाइप के आदमी हैं, और अखंड मध्य प्रदेश में गृह मंत्री भी रहे तो सुलझे हुए हैं, तो वो बहुत एकदम से ऑफेंसिव मूड में कभी नजर आज तक नहीं आए। भूपेश बघेल जरूर जो है बहुत ऑफेंसिव रहे हैं, क्योंकि एज का भी बहुत डिफरेंस है, चरणदास महंत तो एक बहुत मैच्योर लीडर है। तो भूपेश बघेल जो उसके बाद चरणदास महंत के बाद जब भूपेश बघेल को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तो भूपेश बघेल के हाथ में जब कमान आई थी तो भूपेश बघेल ने बहुत ऑफेंसिव लीडरशिप दी थी कांग्रेस को, चाहे विधानसभा हो, विधानसभा के अंदर हो, चाहे विधानसभा के बाहर हो, दोनों ही जगह कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत जो सरकार के खिलाफ था बहुत तगड़ा था। इसीलिए किसी भी आरोप में नहीं होने के बावजूद भाजपा की सरकार की दुर्गति हो गई थी। इस बुरी कदर कभी कांग्रेस भी नहीं हारी है जिस बुरी कदर जो है रमन सिंह की सरकार हारी थी। तो कांग्रेस की सरकार को हारने के पीछे एक जनता में जो परसेप्शन बना था, तो वो एक बहुत ऑफेंसिव लीडरशिप का ही जो है परसेप्शन बना था कांग्रेस की ऑफेंसिव लीडरशिप के कारण। भूपेश बघेल शायद वही चाहते, वैसा ही मैटर चाहते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आज जो कांग्रेस को काम करना है वो कांग्रेस से ज़्यादा जो है अजय चंद्राकर है। अब पहले एक देवजी हुआ करता था, अब तो देवजी भाई तो हैं, अब नहीं है विधानसभा में, लेकिन देवजी भाई की जगह अजय चंद्राकर आ गए, बहुत सारे लोग आ गए हैं, तो वो ही पूरा कर दे रहे हैं। तो आप बताइए ना, सरकार को सरकार के आदमी ही घेर रहे हैं, तो फिर सरकार में ऑल इज वेल तो नहीं कहा जा सकता। भूपेश बघेल उसी चीज़ को कह रहे हैं कि जो असंतोष, जो सरकार के खिलाफ जो असंतोष हमको जाहिर करना चाहिए वो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, तो ऐसे में सरकार में वापसी जो है कांग्रेस की वो कठिन दिखती है। और दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस अगर इसी तरह लड़ते रहेगी तो फिर तो बेड़ा पार है। जी, एक बात आप भी बताइएगा राजकुमार राठी जी, क्योंकि ये जो बात है जो अनिल जी कह रहे थे उसी से कहीं निकल कर आती है, ये जो आक्रामकता थी, आक्रामकता बिना किसी आरोप के भाजपा को समझ लीजिए कि पूरी तरह से ले डूबी, अब 15 सीट पर सिमट गए। अब वही रणनीति फिर से तैयार की जा रही है आक्रामक होने की आने वाले दिनों में, जो कार्य योजना पार्टी की बन रही है, बाकायदा
मैं तो ये भी देख रहा था, सुन रहा था कि पूरा प्रेजेंटेशन देखा गया है कि भाई आपने कितने आंदोलन किए हैं 1.5 साल में पीठ भी थपथपाई गई है पीसीसी चीफ की कि आपने 1.5 साल में, शुरुआती 1.5 साल में इतने आंदोलन आपने किए। अगर ऐसा कुछ चलता रहा, ठीक है आपका विषय नहीं है, लेकिन मैंने कहा शतरंज की दूसरी ओर तो आप भी बैठे हैं ना, तो इधर जो चाल चली जा रही है तो ऐसा तो नहीं आप देखेंगे नहीं, आप तो देखेंगे तभी आपकी चाल चलेंगे, आप अपनी चाल तभी आप चलेंगे और अच्छे चलेंगे, जब देखेंगे तब समझेंगे तब। उस रणनीति पर कांग्रेस जा रही है कि फिर से वही करना है, उसी तरीके से मथना है पूरा प्रदेश और आक्रामक आंदोलन करना है लगातार। राठी जी। संजय जी, मैं आपसे पहले भी कहा जी और फिर से कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी जो है समाप्त हो गई है। अब छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पर भरोसा नहीं करती। निश्चित रूप से पिछले बार भूपेश बघेल जी जिस एग्रेसिव के साथ जो है सत्ता हासिल किए थे, और मैं समझता हूं जिस प्रकार से धान खरीदने की बात की 2500 में धान की खरीदी होगी, 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, 36 प्रकार के वादे करके उन्होंने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया संजय जी, कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं। और इसका सीधा उदाहरण है कि जब वापस चुनाव हुआ तो कांग्रेस को भारी बहुमत से जो है पराजय का सामना करना पड़ा। मैं समझता हूं संजय जी, लगातार इस प्रदेश में 3 बार पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई है कि देश और प्रदेश का कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। संजय जी, मैं पहले भी बता रहा था कि ये समझ लो मध्य प्रदेश या पूरे देश में ये विष्णुदेव साय की पहली सरकार है जो इतने कम समय में सारे वादे पूरे कर ली। क्या मैं आपको महतारी वंदन योजना की बात बता रहा था, क्या मैं आपको साल के बकाया बोनस की बात बता रहा था, क्या हमने पीएससी घोटाले की जांच की बात की थी, क्या हमने रामलला दर्शन योजना की बात की थी। मतलब जिन जिन वादों को लेकर सरकार बनी है सारे वादे पूरे हो रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन नहीं चाहेगी संजय जी, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के काम को देखा है। आज जितने प्रदेश में अंडरब्रिज और फ्लाईओवर, सीसी रोड है, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। जो चमचमाती सड़कें जिसमें हम चल रहे हैं, आज किसान भाई अपनी फसल को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है। तो निश्चित रूप से संजय जी, ये जो सड़कों का जाल बिछाने का काम डॉक्टर रमन सिंह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उसका जो फायदा है मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश के किसानों को मिल रहा है, पूरे प्रदेश की जनता को मिल रहा है। और किसान भाई, मैं मेरी खुद की जाऊंगा एम में खेती है संजय जी, वहां जब मैं जाता हूँ किसानों से बात होती है तो वो इस बात को कहते हैं कि आपकी सरकार जो कहती है वो करती। ठीक है अनिल जी, इसको बस कंक्लूड करेंगे हम। एक अंतिम सवाल है आज की इस चर्चा का, वो ये है कि ये पूरा जो एक दृश्य है, पूरा जो हमने एक कंप्लीट चर्चा की विस्तार से, भाजपा कांग्रेस, रीति नीति या फिर भीतर जो भी मतभेद हैं या फिर वो मतभेद क्यों हैं, क्यों नेता एक दूसरे को ऐसा कह रहे हैं, कहने के पीछे की क्या है, आगे क्या देखते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस में आगे की अभी जो स्थिति बनी हुई है, जैसा मैं कह रहा था कि ये विरोध क्या, ये वैचारिक विरोध जो है, एक प्रकार का जो मंथन है या फिर एक प्रकार का जो कहिए कि मथा जा रहा है, तो उससे कुछ निकलने वाला है क्या? ऐसा कुछ निकलेगा जो कांग्रेस को लाभ पहुंचाए, या फिर ये जो स्थिति लगातार बनती जा रही है ये नुकसान ही करेगी? नहीं, देखिए ऐसी स्थिति में तो कांग्रेस को कोई फायदा होता दिखता नहीं है। देखिए कांग्रेस जो है हिंदी भाषी क्षेत्रों की पार्टी थी, अब वो दक्षिण भारत की पार्टी बन गई। उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया हो चुका है। और जो मध्य प्रदेश जो हिंदी भाषी राज्यों का गढ़ हुआ करता था, उसका कांग्रेस का भारत का हृदय है, यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ था जो, वो उसके हाथ से फिसल गया। मध्य प्रदेश, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश से ही टूटकर तो अलग होकर छत्तीसगढ़ बना। मध्य प्रदेश में भी आप लगातार हार रहे हो, यहाँ छत्तीसगढ़ में भी हार रहे हो। मध्य प्रदेश में भी आपकी जो गुटबाजी इस कदर हावी थी कि वो पार्टी को ले डूबी, चाहे शुक्ल बंधुओं को निपटाने के लिए अर्जुन सिंह ने जो खेमेबाजी की हो, वही स्थिति आज जो वो वहाँ पर कांग्रेस का बुरा हाल हो गया, चाहे सिंधिया और कमलनाथ को लेकर कहिए। आज आप छत्तीसगढ़ में देखते हैं तो करीब करीब ऐसी स्थिति है। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री नहीं रहे, उनके हाथ से संगठन में उनका जो है उन्होंने ही जो है विरोध किया था। मोहन मरकाम बहुत सीधे थे, वो मोहन मरकाम कोई बुरे आदमी नहीं थे, लेकिन वो हार गए, उनको हटा दिया गया। फिर बाद में दीपक बैजाए, वो भी बहुत सीधे साधे हैं। तो लीडरशिप में जो ऑफेंसिव जो नेचर होना चाहिए लीडरशिप का, अपोजिशन का जो नेचर होना चाहिए, वो इस लीडरशिप में कहीं दिखता नहीं, संगठन में कहीं दिखता नहीं है। दीपक बैज बहुत जेंटलमैन, थॉरो जेंटलमैन आदमी हैं और वो अपना काम अपने हिसाब से सही कह रहे हैं। लेकिन अगर कोई एक ऑफेंसिव लीडर है तो वो उसको जरूर ऐसा लगता है कि वो बहुत अप टू द मार्क नहीं है। और
चाहे आप चरणदास महंत कह लीजिए, चाहे टीएस सिंहदेव कह लीजिए, चाहे दीपक बैज कह लीजिए, चाहे भूपेश बघेल कह लीजिए, अब ये चारों पिलर है। अब चारों पिलर खड़खड़ाएंगे तो फिर तो इमारत को तो इमारत का क्या हाल होगा, ये तय है जी। तो चलिए इस चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। आप सभी इस चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार राठी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभिमन्यु जी, साथ ही साथ अनिल जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर बात यही है कि जो कांग्रेस की बैठक हुई या फिर जो लगातार बैठकें हो रही हैं, जो कुछ बातें हो रही हैं, जो कुछ उसके बाद निकल कर आ रहा है और जिनकी चर्चाएँ इस रूप में भी हैं कि क्या ये मतभेद या अंतर्कलह कह लीजिए या फिर एक दूसरे से समन्वय का कुछ ऐसा अभाव जो कि बार बार ये स्थिति या अप्रिय स्थिति कहिए वो पैदा कर देता है, ये कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में कैसी रूपरेखा तैयार करेगा, कांग्रेस का कैसा भविष्य गढ़ेगा, कम से कम जब हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की आने वाले दिनों में। तो चलिए आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।